तो आचार्य तुभ्यम भाष्य चल रहा था। एवमेवेतानि ब्रह्माणि एताभिर्विशुद्ध युक्तानि उपासीनः समाहित आत्मा यही था है? उनसठ में ना हम तत्वस्तु भगवान पूजावान वेद जाने। तो वो जवाब में कहा, हे भगवान, हे पूज्य, मैं उस वस्तु को जानता नहीं हूँ। यत्र गमिष्यामि, यत्र गत कृतार्थोस्मि कृतार्थस्याम, जिस तत्व को जानने के बाद मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, तारस तत्व को मैं नहीं जानता। अथ यदि एवं न जानीशे, अथ मैंने अनंतर तब याज्ञवल्क्य ने कहा, यदि आप उस तत्व को नहीं जानते हो, यत्र गत कृतार्थस्या, जहां पहुंचने पर आप कृतार्थ हो जाते, जिस तत्व को जानने पर आप कृतार्थ, या जानना का मतलब जानना, जाने का अर्थ यहां जानना अर्थ करना, गम धातु का ज्ञान तक लेना। नियम है जप्ति गति आपति तीन अर्थ होता है। जितने भी गत्यर तक धातु होते हैं उसका महाभाष्यकार ने लिखा है कि तीन अर्थों में कोई भी अर्थ आप ले सकते हैं प्रसंग अनुसार। गति भी ले सकते हैं, जप्ति भी ले सकते हैं, आपति भी प्राप्ति भी ले सकते हैं। और यहाँ गमिष्यामि और गमिष्यसि इत्यादि जो शब्द है जानने अर्थ में, ज्ञप्ति अर्थ में, ज्ञान अर्थ में। जहां जिस तत्व को जानने पर, यत्र गमिष्यसि माने जिस तत्व को जानने पर आप कृतार्थ हो जाओगे, अहं वैते तुभ्यम तद्वक्ष्यामि, उस तत्व के बारे में मैं तुम्हारे लिए अब आगे कहूंगा। यत्र गमिष्यसि, जिससे जो तत्व जानकर तुम कृतार्थ हो जाओगे, वह तत्व को मैं कहूंगा। ब्रवीतु में भगवान इति, तो वो कहता है आप भगवान मुझे उसका उपदेश दीजिए। यदि प्रसन्न हो माम प्रति, यदि आप मेरे प्रति प्रसन्न हैं तो उस तत्व के बारे में मुझे उपदेश दीजिए। सुनो, कहते ठीक है सुनो भाई। इंदोह वै नाम एष योऽयं दक्षिणयक्षन् पुरुषः तं वायेतम् इंद्रहिंसन्तम् इंद्र इत्याचक्षते परोक्षेण इव परोक्ष प्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्ष द्विषः। इंदोह वै नाम, तत्पदार्थ का कथन कर दिया। तत्पदार्थ इंध नाम से कहा जाता है, इंध। और वही त्वम पदार्थ क्या हो गया? एषा योऽयं दक्षिणयक्षन् पुरुष, यही है वह त्वम। वह जो इंद नाम से प्रसिद्ध तत्व है वही यह है जो इस दाहिने आंख में दिखाई देता हुआ पुरुष है, त्वम पदार्थ है। तम वा एतम, वह यह जो तत्पदार्थ जिसका नाम इंधा था, क्योंकि प्रकाशमान होने से इंधी दीप्त, इसलिए इंधा है। संतम इंद्र इत्याचक्षित है, उसी को लोग इंद्र कह देते हैं। परोक्षेण इव एवर्त, परोक्षेण इव, परोक्ष भाव से ही कथन। क्यों? परोक्ष प्रिया इव ही देवा, क्योंकि देवता लोग मानो परोक्ष प्रिय ही युग के समान होते हैं। परोक्ष प्रिय इव एवर्त में, परोक्ष प्रिय एव ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, उनको प्रत्यक्ष नाम पुकारने से बड़ा नाराजगी है। क्या नाराजगी का कारण है? कारण यह है क्योंकि उन लोगों का नाम जो है ना वो तत्गुण वाला ही होता है, यथा नाम तथा गुण होता है। और अनधिकारी लोग उसका नाम को लेकर के जपने लगते हैं, उपासना करने लगते हैं, उनको भी उस नामानुसार गुण प्राप्त हो जाता है और वो अनधिकारी उसको दुरुपयोग कर देता है। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, नाम को थोड़ा टेढ़ा कर दिया। जिन गुणों के कारण से उनका जो असली नाम था, अब वो इंद्र शब्द बोलने से वो गुण प्रकट नहीं होगा। इंद्र शब्द में जो गुण ज्ञापन होता है वो इंद्र शब्द से नहीं। आप इंद्राय स्वाहा कहते रहिए, इंद्राय नमः बोलते रहिएगा, लेकिन उससे इंद्र की प्रसन्नता नहीं होगी, आपके अंदर वो गुण नहीं आएंगे। इसलिए समस्त देवताओं ने क्या किया, वो चाहने लगे कि हमारा असली नाम कोई पुकारे नहीं, केवल अधिकारी समझें और उसको प्रयोग कर ले। अनधिकारियों को समझ में नहीं आवे, ऐसे पूरे कर्मकांड आदि भागों में क्या है, केवल उनका परोक्ष नाम ही दिया गया है। अपरोक्ष नाम केवल उपनिषद शास्त्रों में वर्णन कर देते हैं, उनका असली नाम क्या है। वहां तो इंद्राय स्वाहा ही मिलेगा, इंद्राय स्वाहा नहीं मिलेगा।
और बल्कि उनका कर्मकांड क्या बोलेगा, इंधाय स्वाहा करके आहुति दोगे उससे अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा बोल देगा। आप डर के मारे इंद्राय स्वाहा करोगे, स्वर्ग तो मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। उनका कहना ठीक है, इंद्राय स्वाहा करने से स्वर्ग मिलेगा, इंधाय स्वाहा करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। ये असली नाम परमात्मा का इंधा है, उस नाम से उनका आहुति देकर उनको प्रसन्न कर लोगे तो मोक्ष दे देंगे, स्वर्ग प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन कर्मकांड में सब इसलिए ऐसा सिस्टम बना दिया है, परोक्ष नामों को ही रख दिया। आगे आगे देखिए टीका बताऊंगा। इंध इत्यवम नामा, इंदो वही नाम इत्यादि हो गए ना। इंध इत्यवम नामा, यही नाम है उसका, किसका, परमात्मा। जिस तत्व को तुम प्राप्त करके कृतार्थ हो जाओगे ना, उस तत्व का नाम क्या है, इंध। जागृत को लेकर करें, अभी जागृत में वो इंदा कहा जाएगा, स्वप्न में अलग। वह इंदा मैंने वही विराट को लेंगे अंत में। जागृत में विराट और विराट अभिमानी दोनों को, विराट स्थूल शरीर हो गया, उसका अभिमानी देवता। इंद्र और इंद्राणी, इंद्र और इंद्राणी, इंध और इंध पत्नी, ये स्थूल जागृत का अभिमान है। फिर वही स्वप्न में तेजस और प्राज्ञ नाम से कहा जाएगा। यह अलग अलग नाम प्रयोग करेंगे उसका। इंद्र नामा यह चक्षुर ब्रह्म पूरा उक्त आ गया ना, जिसको पहले चक्षुर ब्रह्म करके पूर्व में अभी कहा गया था। कौन, बरकू वार्ष्णी ने कहा था। बरकू वार्ष्णी जो छड़ाचार्य ब्राह्मण में बरकू वार्ष्णी ने कहा था चक्षुर वही ब्रह्म कह दिया था। 4:1:4 में तीसरा आचार्य थे ये। इंद्र नामा तीसरा थे, दूसरा थे, तीसरा है 4:1:4 में। हाँ 4:1:4 में था, 4:1:4 में 2-3, हाँ तीसरा हुआ, तीसरा। इंद्र नामा ये चक्षुर्वय ब्रह्म पूरा उगता आदित्यांतर्गत पुरुष आ गया ना। कौन है वो, आदित्यांतर्गत जो पुरुष लेना, आदित्य देवता लेना, हो गया तत्पदार्थ। तत्पदार्थ एष तम पदार्थ। कौन है वो, योयम दक्षिण अक्षणी विशेषेण व्यवस्थित, दाहिने आंक में ही विशेष रूपेण व्यवस्थित है। कि जागृत काल में आपका आंख ही प्रधान है सकल इंद्रियों में से। जागृत काल में आंक ही प्रधान रूप से कार्य करता है, आंक में ही आपके जीव भाव की मुख्य रूप में उपस्थिति मानी गई है अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से। इसलिए विशेषेण व्यवस्थित कह दिया। विश्व से पुरस्वाविरो भोक्तृत्व लौकिक स्वामी वक्त, जैसे सारा नगर का स्वामी कहाँ रहता है, पर नगर में बैठेगा क्या, पूरे नगर में नहीं रहता। उसकी एक डीएम कोठी बना हुआ है, डीएम साहब का मकान बना रहता है, कलेक्टर साहब बोलते हैं ना, उनका घर बना हुआ है, रहते उसके अंदर। अभिमान किसा कर रहे हैं, पूरे जिला का अभिमान है उसे। उसके रहता है मैं पूरा जिला को संभाला हुआ हूं। कहीं कुछ होता है, सब जगह उसके अपना पुलिस वगैरह लगा हुआ है तो खबर लेता है, और उसकी अनुमति लेकर के गोली चलानी है, कुछ करना है तो वो डीएम से अनुमति लेना पड़ता है। क्यों मालिक, इसी शरीर का मालिक विश्वस्यापि पुरस्वामी नवत कहा रहता है वो, उसे डीएम कोठी, डीएम का मकान दायनांक, डीएम साहब यहां रहते हैं जागृत काल में। तो इसलिए कहते हैं दक्षिणे अक्षण प्रथमांत से दिख रहा है वहां, लेकिन अक्षणी समझो, विशेषेण व्यवस्थित, विशेष व्यवस्थित है। चक्षुषी दक्षिणे चक्षुषी तद व्यक्ति श्रुत अनुभव सिद्धा तेन तद भोक्तृत्व सिद्धये विशेषोक्तृत्व फलितम माहा। इसलिए शरीर का अभिमानी भोक्ता वो दाहिने आंख में रहता है, वहीं उसका अभिव्यक्ति विशेष रूपेण है। ये श्रुति और अनुभव दोनों से सिद्ध है। सच सत्य नामा, उसी का नाम सत्य भी है। तन वा एतम पुरुषम, वह यह जो इस पुरुष को दीप्ति गुणता प्रत्यक्षम नामासी इंद इति,
दीप्ति रूपी गुण वाला होने से उसका प्रत्यक्ष नाम क्या है? इंध इति। तम इंधम संधम तार शब्द दीप्त गुण वाला होकर के इंद्र नामक का होता हुआ भी इंद्र इत्याचक्षते परोक्षेण विद्वान सा, उसी को इंद्र करके विद्वान लोग परोक्ष से कथन करते हैं। यस्मात् परोक्ष प्रिया इव ही देवा, इसलिए देवता परोक्ष प्रिय ही होते हैं, प्रत्यक्ष द्विषा, प्रत्यक्ष का द्वेष्टा होते हैं। देखो नीचे 4 नंबर टिप्पणी से, देवानां परोक्ष नाम प्रियत्वे प्रत्यक्ष नाम द्वित्वे च हेतु वार्तिक निरूपी। परोक्ष नाम प्रिय है वो और प्रत्यक्ष नाम का वो द्वेष्टा है। सो क्या कारण है उसको वार्तिकार समझा रहे। माज्ञाशिष्ट कथम नाम नाम तत्व बहिर्जन परोक्ष नाम ग्रहणम तेन देवस्य रोचते। बहिर्जन कहते हैं अशिष्ट लोग, वेद प्रामाणिक स्वीकार न करने वाले अशिष्टों को कहा जाता है बहिर्जन। वो बहिर्जन जो है, हाँ, नाम तत्व, नाम का जो रहस्य है वह माज्ञाशिष्ट, वह ज्ञान प्राप्त न करे। कथम नाम, इनका ये नाम क्यों पड़ गया, किस प्रकार पड़ गया, ऐसे नाम का रहस्य को ये अनधिकारी लोग बहिर्जन, वेदादि का प्रामाण्य मानने वाले धूर्त लोग हैं, वे न जान पावे। माज्ञाशिष्ट मत्वा परोक्ष नाम ग्रहण मिश्रण परोक्ष नाम ग्रहण तेन देवस्य रोचते। इसलिए परोक्ष नाम से ही देवताओं की प्रसन्नता होती है ना। बहिर्जनो अशिष्ट जना तेना नाम तत्व जाते सती स तेन व्यवहारित। ये समस्या क्या होता है, ये जो दुष्ट होते हैं उनको यदि उस सही नाम पता लग जावे, वो समझते नहीं बड़े हैं छोटे हैं क्या है कैसे, किसका नाम लेकर के बोलना नहीं बोलना कुछ नहीं, उनको वो दूसरे नाम से बोल देंगे। इसलिए उनको प्रत्यक्ष नाम मालूम ही नहीं होना चाहिए, हमेशा एक गौण नाम। क्योंकि किसका नाम पुकारने पर, इससे ये भी कारण है, देवता लोग ये नहीं चाहते हैं कि आप पापी बन जाएं। अनिधिकारी पुरुष का नाम लेगा तो उसको पाप मिलेगा, क्योंकि नियम है ना, बड़ों का नाम कभी पुकारना नहीं चाहिए। अब पिताजी ही बोलोगे ना, उनके नाम से पुकारोगे। माँ को उनके नाम से पुकारता है कोई, अंग्रेज भी नहीं बोलते, छोड़ो आप तो हिंदू हैं, सनातन धर्मी है। विदेशों में भी कोई म्लेच्छ भी अपने माता पिता का नाम पुकारता नहीं उनके सामने, वो तो मम्मी बोलेगा, डैडी ही बोलेगा। वो लोग भी बोलते, कारण क्या है, संस्कार यही है ना, परोक्ष प्रिया ही देवा। कारण यह भी है कि बड़ों का नाम लेने से पाप लगता है, पति का नाम लेने से पत्नी को पाप लगे, पति का आयु घटता है, ऐसे ऐसे शास्त्र में लिखा है। माता पिता का आयु घट जाएगा, माता पिताओं से वियोग होगा, ऐसे ऐसे बताया स्मृतियों ने। इसलिए माता पिता गुरु लोग हैं, इनका नाम कभी अपने जबान से बोला नहीं जाता, उनको नहीं पुकारा जाता। हाँ, दूसरों के सामने बोल सकते हैं आपके गुरु कौन है, तो नाम बता दिया, हमारे गुरु जी का नाम है। कभी कभी अपना हो गया तो नहीं होना चाहिए, नहीं, उसको मालूम भी नहीं। हाँ, अनिच्छिन्न विवार्षणीय रजोगुण समुद्भव है, वहां पर लफड़ा है, विवेक का अभाव है। विवेक अभी पक्का नहीं, इसका मतलब इसी को तो जागरूकता, अवेयरनेस, अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं, जागरूकता होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, एक एक शब्द भी बोलने से पहले उसका वजन समझ के बोलना चाहिए। इसलिए वाक संयम का अभ्यास साधकों के लिए कहा, वाक संयम करो पहले, फिर वांग मौन का अभ्यास करो। जैसे आपको अब संस्कृत बोलने के लिए कहा जाए, आप 6 घंटा संस्कृत बोलेगा और कोई भाषा नहीं बोलोगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो संस्कृत बोलने के लिए आपको ये शब्द सोचना पड़ जाता है, क्यों धारा पर बोल नहीं सकते, तो उटपटांग आएगा ही नहीं। जब सोच समझ के बोलने लोगे तो गलत बोलोगे, एक भी शब्द आपसे गलत नहीं निकलेगा। अब ये भाषाएं अन्य जो है ना, आपकी इतना मुंह में बैठ गया है, आपको भी पता नहीं चलता मैंने गाली दिया कि सही बोला, पता नहीं चलता। वो बात करते करते गाली भी दे देता है, उसे मालूम ही नहीं मैंने गाली दिया। वो कहते मैंने दिया कहाँ, हम तो बोला ही नहीं कोई गाली। अरे तेरे मुंह से तो 4 बार निकल चुकी,
माँ बहन का, और फिर भी कहते मैंने बोला नहीं, वो तो ऐसी भाषा में है बोलता है। अब क्या करें, ऐसी गंदी भाषा हो चुकी है, और बात करते करते 4 बार गाली दे देगा और कहता वो गाली नहीं। जैसे बंगाली में ना बात बजे साला साला बोलते रहे, हर बात पे 4 बार बोलेंगे साला, और वो कहते गाली नहीं है तो ठीक है, और यहां बोल के देखो डंडा लेंगे, साला बोल दिया मारपीट हो जाएगी। अब भाषा ऐसा है, और यहाँ माँ बहन का बोलते रहते, उसे कोई बुरा नहीं लगता, वहां माँ बहन का बोले बंगाल में जाके लाठी लेंगे वो। सब ये अपने भाषा में इस तरह की बन चुकी है। जैसे हम लोग हिंदी इतना बोलते, गड़गड़ बोल देते हैं, हमें पता नहीं चलता हम बड़ों के सामने क्या बोलते हैं, छोटे के सामने क्या बोलते, व्यवहार को बोधी नहीं है। इसका लगाम लगाना जरूरी है। इसके लिए कहा गया भाई वांग संयम, वांग मौन, ये सब बहुत जरूरी है। क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ये 4 मुख्य, बस 10 इंद्रियों में से 4 ही है। ये 4 ठिकाने पे हैं तो बाकी सब ठिकाने अपने आप लगता है। देखना, सुनना, बोलना, खाना, 3 तो ज्ञान इंद्रिय, 1 कर्म इंद्रिय। ये ठीक है तो सब ठीक। अब ये 4 में ही गड़बड़ी होती है। इनमें से सबसे मुख्य कौन? गोबर। गोबर कौन देता है? रसनेन्द्रिय, खाना। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, लोगों ने इसलिए कहावत कर दिया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। मुख्य ये चीज है, वो गड़बड़ा जाता है तो फिर सब काम। इसे सुखदेव महाराज जी भागवत जिते रसम जितम सर्वम कहते। यदि आपने रसनेन्द्र जीत लिया, समझ लो अपने सारे इंद्रियों को, क्या सारा संसार को जीत लिया। सब काम खराब यही करता है। बढ़िया चाहिए ना, हरा मिर्च खाते हैं काट काट, दुनिया भर की हरा मिर्च मिर्च मसाला चाहिए, खट्टा मिठा चाहिए, तो मन भी वैसे ही होएगा। या नहीं, खाने की बिना शौच नहीं होता, नहीं ये चाहिए तो क्या करें? ऐसा आदत डाल लिए हैं तो आदत को छोड़ नहीं पाते, बड़ा मुश्किल है। इसलिए सब काम व्यवहार जो वेदांत पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ है, फिर विवेक वैराग्य डगमगाते रहता है बार 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 बार। कारण ये है। अथ एतद्वा में अक्षय, इसलिए कहते हैं कि सच, अगर टीका पढ़ लिया पूरा हो गया। हाँ, तो प्रत्यक्षम नाम आसींदयति परोक्ष नहीं परोक्ष प्रिय वही देवा प्रत्यक्ष द्विषः प्रत्यक्ष नाम ग्रहणं द्विषन्ति। एष त्वं वैश्वानरम आत्मानं संपन्नोऽसि इति। आगे एष त्वं वैश्वानरम आत्मानं संपन्नोऽसि, ऐसे भाव में जब रहोगे तुम वैश्वानर आत्मा को प्राप्त किए हो। विश्व यहां व्यष्टि में, वैश्वानर समष्टि में, इसे तुम वैश्वानर आत्मा को प्राप्त किए हो, अर्थात जागृत मार्ग पर स्थित हो। ऐसे याज्ञवल्क्य ने किसको कहा? जनक को कहा संपन्नोऽसि। लेकिन तुम भोगता हो, भोग्य के बिना भोगता कैसे है? भोग्य भी तो चाहिए। अन्न के बिना आत्मा नहीं हो सकता, जैसे भोग्य के बिना भोक्ता भी नहीं हो सकता। अन्न अतिर्भाव भोग्य भोक्तृभाव के बिना विराट अभिमान हो ही नहीं सकता है, आप जागृत अभिमान कर नहीं सकते। इसलिए कहते हैं आप तो अन्न को बताना है, वो भोग्य को बताना है, वो कहाँ है इसमें। इसका भी तो स्टोर रूम होगा, कोई स्पेशल स्थान जहां पर रखा हो अन्न का भंडार। पूरा शरीर तो है भोग्य स्थान, लेकिन इसका भी एक विशिष्ट भी होगा। जैसे पूरा शरीर भोक्ता का स्थान है, किंतु उसमें दाहिने आंक में उसका विशिष्ट स्थान बनाया गया। उसी प्रकार भोग्य स्थान भी पूरा शरीर होते हुए उसका भी एक विशेष व्यवस्था दे रहे हैं। अत तद्वा में अक्षणी पुरुष रूपम एषा से पत्नी विराट तयोर एष सगंस्ता हो ये येषु अंतर्हृदय आकाश अथैनयोर एतद् अन्नम ये येषु अंतर्हृदय लोहित पिंड अथैनयोर एतत् प्रावरणम
यतिदंतर्दये जालकमिव अथैनयोर एषा श्रुति संचरणी यैष हृदयादूर्ध्वा नाड्य उच्चरति यथा केश सहस्रदा भिन्न एवं मस्सीता हिता नाम नाड्य अंतर्हृदय प्रतिष्ठिता भवन्ति एताभिर्वा एतद् आश्रवति तस्मादेश प्रविविक्ताहारतर इवैव भवति अस्मात् शरीरादात्मनः। यहाँ दोनों को ले लिया। भोग्य इस मंत्र में पहला केवल थोड़े हिस्से में वो भोग्य का अन्न का वर्णन किया, बाद में सीधा तेजस में चला। इतना ऐसा में भोग्य अथ तद्वामे अक्षणी पुरुष रूपम एषा अस्य पत्नी विराट। बस ये भोग्य बता दिया। ये जो वाम आंख में, बाएं आंख में पुरुष रूपता के सदृश अनुभव में आ रहा है, वही अस्य पत्नी, वही इंद्र का पत्नी वहां पर है। प्रकृति है, भोग्य है, अन्न है, उसका नाम है विराट। अब इंद्र और इंद्राणी मौज करेंगे ना, घूमेंगे ना शरीर में, भोगता भोग्य को लेकर भोगेगा। तो कैसे करते हैं वो? कल जागृत में तो आप जान ही रहे, दोनों की तरह सारा जगत का अनुभव करके आनंद ले ही रहे हैं। लेकिन यही दोनों तयोर एष संस्था, वो उन दोनों पति पत्नी का कि मिलने का यह स्थान है, मिलने का स्थान है। कौन सा? यश अंतर्हृदय आकाश। यहाँ तो अलग अलग बैठे हुए ना कुर्सियों पे, अलग अलग जगह पे, एक दाहिने एक बाएं में बैठा हुआ है इंद्र और इंद्राणी, और इन दोनों के मिलने का स्थान कहाँ है? कहते दोनों यहाँ आते हृदय में, और हृदय में आकर के दोनों मिलते। यश अंतर्हृदय आकाश वही तयोह एष संस्था, जो ये हृदय में आकाश है, यही इन दोनों पति पत्नियों के मिलने का स्थान है। तो वह होता क्या है? अथ एनयोर एतद्दन्नम, वह क्या खाते पीते दोनों? अब वो स्थान में मिलने के लिए आए हैं तो खाएंगे पिएंगे, कपड़ा ओढ़ेंगे, और भी तो होगा कुछ काम। फिर आना जाना रूट क्या है उनका, तो बताना पड़ेगा सारी बात। इसरा आरंभ करते अथ एनयोर एतद्दन्नम, इन दोनों पति पत्नी इंद्र और इंद्राणी का यह अन्न क्या? यह अंतर्हृदय लोहित पिंड, इस शरीर के भीतर जो मांसमयी पिंड है उसको खाते हैं। तात्पर्य यहां कर्मफल भोगते हैं। अथ एनयोर एतत् प्रावरणम, और ये यही इन दोनों की कपड़ा है जिसको ये ढकते हैं। ये अंतर्हृदय जालकम इव, जो जालक के समान दिखाई देता है, छलनी के समान इन नाड़ियों की जाल है वहां पर। वह जाल के सदृश जाल जो है वही उनके एक तरह से कपड़ा है, पहनने का, ओढ़ने का। अथैनयोर एषा श्रुति संचरणी, उनके आने जाने का यही मार्ग है। कौन सा? याइष हृदयात् ऊर्ध्वा नाड़ी, ये जो हृदय से ऊपर की ओर चलती हुई नाड़ी है। यदि एक वचन बोल रहे हैं, एक है वो नाड़ी, यानी सहस्रता विभक्त होकर के पूरा शरीर में व्याप्त हो जाता है। कौन है वो? वही सुषुम्ना नाड़ी है। इसे दृष्टांत क्या करें? जैसा केश एक होता है आपका, एक केश है, उसको सहस्रता विभिन्न कर दिए, कितना सूक्ष्म हो जाएगा। उसी प्रकार से नाड़ी एक होते हुए सहस्रता विभक्त पूरा शरीर में व्याप्त है। इसलिए आगे बहुवचन करते, एता हिता नाम नाड्य, उसे एक नाम रखा है हिता नाम की नाड़ियां। वह अंतर्हृदय प्रतिष्ठिता, वह उसका प्रतिष्ठा कहाँ है? हृदय के भीतर में है। भवंती एताविर्वा आश्रवती, इन्हीं के द्वारा यह पति पति दोनों ही निकलता हुआ समस्त शरीर में व्याप्त होकर के अनुभव करते हैं। तस्मात शरीर में होता है जब लौटते हैं वापस स्वप्न को देखते हैं। यहां से निकल के बाहर जाते हैं तो जागृत में आ गए, तो जागृत को जगत में आकर के जागृत को अनुभव करते हैं, और जब वापस लौटते हैं इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से भीतर, वहां स्वप्न को देखते हैं। इसीलिए ये जो शरीर जागृत में रह करके जो भोग करते हैं, वह प्रविविक्त अन्न का भोग करता है, और स्वप्न में जो भोग कर रहे हैं हम, वो प्रविविक्त तर अन्न है और सूक्ष्म। यह भी प्रविविक्त की स्थूल, हम तो स्थूल लड्डू पेड़ा खा रहे हैं, आप तो प्रविविक्त खा रहे हो। प्रविविक्त मतलब पृथक करके सूक्ष्म हो गया हुआ। कहते हैं बात समझो, आप जो खाते हैं वो ये शरीर नहीं बना है,
आप जो खाते हैं उसका 2 भाग कर, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल भाग तो गया शौच आदि के माध्यम से, छुट्टी हो गई उसकी। जो सूक्ष्म था उस सूक्ष्म में फिर 2 भाग कर दो। एक भाग जो शरीर में हाड़ मांस आदि बन जाता है, और जो सूक्ष्म भाग वही मन बनता है। और वह मन से सब खेल खेलता है ना स्वप्न में, कि कोई और इंद्रियां हैं, और कोई इंद्रियां नहीं हो, मन अकेला होता है। इसलिए वो क्या करता है, वह बाह्य में के अनेक साधनों से संपन्न होकर के अनेक स्थूल आहार को ग्रहण किया, उस स्थूल आहार का भी सूक्ष्म आहार से शरीर को बना लिया और उसको उपभोग कर रहा है। लोहित पिंड जो अन्न बना है वो सूक्ष्म आहार का बना है। हाड़ मांस और कैसे बनते, सूक्ष्म से बना। इसलिए क्या है, ये स्थूल अन्न से प्रविविक्त हो गया, प्रकृष्ट पिंड पृथक हो गया, वह सूक्ष्म अन्न ही लोहित पिंड हुआ। वो विराट का जागृत काल में बैठकर भोगने का अन्न था। अब उससे भी तेजस में क्या हो गया, प्रविविक्त तर, वो वासना में ही हो जाता है, और मांस में भी नहीं रह गया। वहां तो वो वासना में जगत बना के भोग रहा है। इसलिए कहते हैं प्रविविक्त आहार तर, क्योंकि पहले प्रविविक्त आहार था और अब प्रविविक्त आहार तर। इव एव इव इव इमौ भवपि शब्द उपमार्थ, ये दोनों उपमार्थ में समझना। युवा एवं भी युवार्थ में लेना के समान है। अस्मात् शरीरादात्मन, यह सूक्ष्म शरीराभिमानी तेजस आत्मा अत्यंत सूक्ष्म आहार ग्रहण करने वाला होता है। किसके अपेक्षा से, स्थूल शरीर वैश्वानर आत्मा की अपेक्षा से। स्थूल शरीराभिमानी वैश्वानर आत्मा की अपेक्षा से सूक्ष्म शरीराभिमानी जो तेजस आत्मा है वह प्रविविक्त आहार तर को भोगता है। तर प्रति 3 है ना, आहार है, प्रविविक्त आहार है, प्रविविक्त आहार तर है, और प्रविविक्त आहार तम। केवल स्थूल आहार पहला आया, वह आहार शब्द से कहा जाएगा। उससे प्रविविक्त आहार हुआ जो हाड़ मांस बन गया, मांस पिंड बना है, जो कि अपने जागृत का कहा कि उसका अन्य हृदय में खाता है, वो प्रविविक्त आहार हुआ। फिर उसे प्रविविक्त आहार तर कहूंगा, वो तेजस का अन्न हो जाएगा। और प्रविविक्त आहार तम क्या, केवल अविद्या, वो प्राज्ञ का। वही कार्य जो अथई न योरित इत्यादि भाष्य में देखिए। अथई तद वामे अक्षणी पुरुष रूपम, ये जो वाम आंख में भी पुरुष का दूसरा रूप है, वहां पर पुरुष का दूसरा रूप क्या है, एषा अस्य पत्नी। पुरुष का दूसरा रूप उसकी पत्नी होती है। पुरुष का अपना रूप तो अपना है ही है, उसका 2 रूप होता है। एक तो अपना है जो उसमें पुरुषत्व है, उसका दूसरा रूप क्या है, उसकी अर्धांगिनी है पत्नी। इसे कहते हैं एषा अस्य पत्नी, एषा पत्नी अस्य पुरुष रूपस्य यम तम वैश्वानर आत्मा संपन्नोसी, जिस तुम वैश्वानर आत्मा को प्राप्त किए हो, तस्य इंद्रस्य भोक्तो भोग्या एषा पत्नी विराट। इसलिए वह यह जो इंद्र रूपी भोक्ता का यह भोग्या एषा पत्नी विराट, अन्नम भोग्यत्वा देवा, वही विराट क्या है, अन्न है, भोग्य होने के नाते। अतएव हे जनका, हे सम्राट, तुम वैश्वानर आत्मा होकर के तुम्हारी वैश्वानर आत्म स्वरूपापन तुम्हारा पत्नी कौन है, इंद्राणी रूपा विराट है, जो कि बाएं आंग में उपस्थित है। जब बाह्य जगत की पति से अलग कर दिया, जगत में जनक था, उसकी अपनी एक अलग पत्नी थी, और उसे कोई लेन देन नहीं। तुम वैश्वानर आत्मा रूपेण दाहिने आंख में पति हो, और तुम्हारी एकदर्श वैश्वानर आत्मा संपन्न तुम्हारा पत्नी कौन है, विराट है, जो कि बाएं आंख का अभिमान करता विद्यमान है। तुम्हारे ही वो दूसरा रूप है, वो अलग नहीं है। अतएव दोनों मिलके एक है, अलग 2 नहीं है, वो एक ही है। तदे तद अन्नंच अत्ताच एकम मिथुनम स्वप्ने, आ गया ना। तदे तद अन्नंच अत्ताच, ये जो अन्न और अत्ता है क्या है, वो दोनों मिलके वास्तव में एक है। मिथुनम स्वप्ने, वही मिथुन भाव को फिर स्वप्न में प्राप्त कर जाते हैं। खत्म। तयोरेश इंद्राण्या इंद्र से च
एष संस्थाव, क्योंकि तयो एष संस्थाव, तयो मैंने कौन दोनों, इंद्राणी और इंद्र का यही संस्थाव है। संस्थाओं की व्याख्या करते हैं, संभूय यत् संस्थवम कुर्वाते, अन्योन्यम सयेष संस्थाव, एक ही भूत होकर के आपस में मिलजुल करेंगे, दोनों के दोनों अन्योन्य को जहां पर संस्तुत कर देते, प्रसन्न कर डालते एक दूसरे को, ऐसे स्थान का नाम संस्था है। वह कौन सा स्थान है शरीर के भीतर, ये अंतर्हृदय आकाश हो, ये अंतर्हृदय आकाश, यह जो हृदय के भीतर विद्यमान जो आकाश है, अंतर्हृदय, हृदय से मांस पिंड से मध्य, हृदय रूपी जो मांस पिंड है, उस मांस पिंड का बीच में, अथईनयोर एतद्वक्ष्यमाण मन्नम भोज्यम स्थिति हेतु, इसलिए आगे कहे जाने वाला जो अन्न है, भोज्य है, वही इन दोनों के स्थिति का कारण है। क्या है वो अन्न, किंतत यह अंतर्हृदय लोहित पिंड, वह यह जो इस अंतर्हृदय के भीतर विद्यमान मांस पिंड है। लोहित एवं पिंडाकार अपन्न लोहित पिंड, खून ही मांसाकार को, खून ही पहले बनता है, खून से सारी चीजें बनती है, नाड़ियां बन जाती है, सब कुछ बन जाते हैं, इसलिए खून ही पिंडाकार को प्राप्त हुआ है, तारस पिंड ही उनका अन्न है। अन्नम जगधम द्वेधा परिणमते, अब उसके और समझाने के लिए ना, प्रविविक्त आहार तर क्यों बोला आपने, वहां तरप प्रत्यय कहां लाए, पहले कोई प्रविविक्त आहार होगी तब ये तरप हुआ, इसलिए वो कौन है वो प्रविविक्त आहार, उसको समझा रहे। ये लोहित पिंड ही प्रविविक्त आहार है। कैसे कहते, देखो आप जो कुछ स्थूल अन्न खाते हो उसका नाम है आहार, जो आप खाते उसका नाम क्या, आहार है। अन्नम जगधम वो आहार है, वह द्वेधा परिणमते, दो भाव विभक्त परिणाम को प्राप्त करता है। यह स्थूलम तद अधोगच्छति, जो स्थूल है वो तो शौच पेशाब होकर के बाहर चला जाता है। यह अन्य तत्पुनर अग्निना पच्यमानम, और जो बाकी हिस्सा है सूक्ष्म हिस्सा, वो क्या होता है, अग्नि की तरफ पकाया जाता है, जो जाठ अग्नि उस तरह पचा करके जो है पुनः द्वेधा परिणमते, पुनः दो भागों में विभक्त हो जाता है। यो मध्यमो रस, उसे भी हम दो भाग में, एक का नाम मध्यम, एक का नाम अनिष्ट रखते हैं। मध्यम जो रस है वो क्या है, स लोहितादि क्रमेण पांचभौतिकम पिंडम शरीरम उपचिनोति, लोहितादि क्रम से पांच भौतिक सप्त धातु का स्थूल शरीर का निर्माण करके उसका उपचय करते रहता है। यो अनिष्टो रस, जिससे जो अनिष्ट भाग था, स एष लोहित पिंड, वही है लोहित पिंड बनाए। मान लो इंद्रस्य लिंगात्मनो हृदय मिथुनीभूत, जो लिंगात्म ने लिंग शरीर का अभिमान करता हुआ इस समय विद्यमान है, जो हृदय में आ गया तो लिंग शरीर का अभिमान कर रहा है। वो जब तक आंखों में है जागृत शरीर का अभिमान कर रहा है, जो हृदय में आ जाता है तो लिंग शरीर का अभिमान, सुख शरीर का अभिमान करता हुआ स्वप्न को देखने वाला हो जाता है। इसलिए कहते हैं लिंगात्मनो, इंद्रस्य लिंगात्मनो हृदय मिथुनीभूत, हृदय में जो मिथुनी भाव को प्राप्त हुआ लिंगात्मा जो इंद्र है उसको लेना। लिंग शरीराभिमान स्पष्ट कर देते, लिंग शरीर का अभिमान करने वाला। यम तेजसम चक्षते, आ गया और भी स्पष्ट हो गया, जिसको हम लोग वेदांत में तेजस नाम से कहते हैं। वो बाहर में विश्व था, विश्व और उसकी पत्नी विराट, अतः विश्व का दूसरा नाम वैश्वानर और विराट, वैश्वानर और विराट पति पत्नी भाव से जागृत आंखों में थे, और वही जो हृदय में आ गए सुख शरीर का मान करता स्वप्न देखने लगे, तो उनका नाम पड़ गया तेजस। स तयोर इंद्रिय इंद्राण्य और हृदय मिथुनीभूतयो हो, वह जो तेजस जो इंद्र इंद्राणी है वो हृदय में मिथुनी भाव को प्राप्त हुए हैं, एक भाव को प्राप्त हुए हैं। वे लोग क्या है, सूक्ष्म नाड़ीशु अनुप्रविष्ट स्थिति होती, सूक्ष्म नाड़ियों में अनुप्रविष्ट होकर के स्थिति का जो है कारण बन जाता है। तदेत उच्यते, वही बता रहे हैं उनका आने जाने का मार्ग, वो जो सूक्ष्म है, जो नाड़ियां जिसमें अनुप्रविष्ट होकर उनकी स्थिति का कारण बना हुआ है, उनका वर्णन करते थे। तद उच्यते अथईनयोर एतद् अन्नम इत्यादि, इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के लिए कहा अतईतदेनयोर अन्नम इत्यादि। किंचन केवल अन्न ही नहीं है और मार्ग नहीं, परिधान भी बताएंगे, कपड़ा भी बताना है। अथईनयोर एतद् प्रावरणम, इन दोनों का प्रावरण है।
इंद्र और इंद्राणी का परिधान है। क्या? भुक्तवतो स्वपतोश्च प्रावरणम भवति, दोनों के पास प्रावरण है। भुक्तवतो स्वपतोश्च प्रावरणम भवति लोके, लोक व्यवहार में देखा भोजन करने वाले और सोने वाले का परिधान होता है। जो खाना खा रहे हैं वही परिधान, नंगा बैठ के नहीं खाना खाता, तो आगे लोगों की परंपरा अलग है। नहीं तो सामान्य रूपे न नग्न होकर कोई भोजन नहीं करते। यहां तक नहीं, हमें नग्न की बात तो छोड़ो, पूरा ऊपर का शरीर भी नग्न नहीं होनी चाहिए। एक तौलिया ऊपर डाल लिया, कुछ न कपड़े का टुकड़ा शरीर पे होना ही चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के बिना भोजन करना पशुवत भोजन करना माना गया शास्त्र में। और वही उत्तरीय वस्त्र धीरे जनु का रूप धारण किया ना। पहले जमाने में क्या थे, नीचे वस्त्र होता था, उत्तरीय वस्त्र बांधते थे उसमें, और गिरने जाए उसको गांठ लगाने लगे धीरे धीरे। काम करते वक्त विवेक इतना नहीं रहता है, सजगता नहीं रहती है, जागरूकता नहीं होती तो गिर जाता था। अरे वो तो जनु जैसे स्थान पर जनु रूपा था, वो एक पवित्र रूपा था, वो जो गिर जाता था। तो लोगों ने क्या कर, फिर उस धोती में गांठ बांध लगा, अब गिरेगा नहीं। अब धीरे धीरे कुर्ता का जमाना आ गया, एक कुर्ता का जमाना ने सब खराब कर दी। अब उन्होंने देखा भाई कुर्ता का जमाने में तो उत्तरी वस्त्र पहनो और गांठ यहाँ और उस पर कुर्ता, बड़ा दशा लगे। उन्होंने कहा कि और रास्ता निकालो भाई। नहीं ठीक है, मूंज गई बना के पहन लेते, मौंची बंधन कहते हैं ना, इसे मूंज गई पहनने लगे जनो, छोड़ो उत्तरीय को। और मौंची बंधन वो में हो गया, काटने लगे जगह जगह पे, चुपता है ना वो, बड़ा मुश्किल। छोड़ो इसको भी, कपास का बनाओ। और कपास का, एक कपास के 9 राउंड बना करके जो जिन्हों बनाने लगे तो उसको पहने लगे। इस तरह से धीरे 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 जो है आजकल ये धागों में हम लोग आ गए जिन्हों क्रमशः। ये नियम है, उत्तरी वस्त्र के बिना भोजन नहीं करनी चाहिए, वस्त्र का प्रधान के बिना सोना नहीं चाहिए। कुछ वस्त्र जरूर अपने ऊपर होना चाहिए, नग्न नहीं सोना चाहिए। भुक्त हो तो सपतों से प्राणम भवति लोके तत्सामान्य में कल्प इति श्रुति, जैसे उसी के सदृश यहां भी श्रुति। ये जो सोने जा रहा है ना, अभी इंद्र इंद्राणी सोने जा रहे हैं और यहाँ खाना पीना भी करेंगे, यहाँ इसलिए खाना पीना कर रहे हैं, उनका अन्न बता दिया क्या खाएंगे, तो वो भी प्रावरण चाहिए। और यहाँ सोएंगे, अभी जाने वाले प्राज्ञ में जाने वाले हैं, तो सोएंगे तो उनको कपड़ा चाहिए। इसे दोनों दृष्टिकोण से लोक के सादृश्य को ध्यान में रखता हुआ श्रुति ने यहाँ एक कपड़ा बताया, प्रावरण बताया। किं तद्य प्रावरणम, क्या है यहाँ प्रावरण? ये जो जालकमिव यदि तद अंतर्दय जालकमिव अनेक नाड़ी छिद्र बहुलत्वात् जालकमिव, अनेक नाड़ियों की जाल है वहां, और उसकी छिद्रों के समान छिद्र यहाँ पर बहुत दिखते हैं, इसलिए जाल के सदृश होने से उसको भी जालक ही कह दिया गया है। अतः इन यो रेशा श्रद्धेर मार्ग संचर तो अनया इति संचरणी, अतः इन दोनों का ये शास्त्र मार्ग आने जाने का रोड, संचर तो अनया इति संचरणी, जिसके द्वारा ये दोनों संचरण किया करते उसका नाम संचरणी श्रुति ही मार्ग पर्यायवाची। विचार हो सकता है फिर क्यों दोनों प्रयोग कर दिया, श्रुति भी बोल रहे हो संचरणी भी बोल रहे हो, दोनों शब्द बोलने की जरूरत क्या है? यहां मंत्र में दोनों बोल दिया ना, ऐसा श्रुति संचरणी या ऐसा हृदय दूर्ध्वा, ऐसा श्रुति मने मार्ग और संचरणी मने उस मार्गस्थ अधिष्ठान है। केवल मार्ग से चलेगा नहीं ना, गाड़ी भी तो चाहिए जाने को। इसे संचर तो अनया कर्ण व्युत्पत्ति किया, मार्ग कर्म व्युत्पत्ति बनता है और कर्ण व्युत्पत्ति उस मार्ग पर उनके चलने का जो साधन था। स्वप्न जागृत देशागमन मार्ग, स्वप्न से जागृत में आने का और जागृत से स्वप्न जाने का, यही उनका गमनागमन का मार्ग है। कहा था श्रुति, वह श्रुति मार्ग कौन सी है? याश हृदय हृदय देशाद ऊर्ध्वा अभिमुखी स्थिति उच्चरती नाड़ी,
जो हृदय से ऊर्ध्व देश की ओर, हृदय जैसे निकल करके ऊर्ध्व की ओर अभिमुख होता हुआ, उठा होकर उत्पन्न होकर जो अभिव्यक्त होकर उद्गच्छति, उच्चरित में उच्चगति नाड़ी कौन सी? सुषुम्ना क्या? तस्या परिमाणम इदम उच्चते, और उसे परिमाण कितना है उसको संक्षेप में कथन कर रहे हैं। कितनी मोटी तगड़ी है वो नाड़ी? कहते हैं जैसा केश को 1000 भागों में सीधे में भांग कर दे, लंबा केश लेकर 1000 टुकड़ा करोगे तो नहीं, लंबाई में 1000 टुकड़ा नहीं करने का, सीधाई में करना। एक जो बाल है, नहीं तो क्या जटा देर को ले लोगे, एक एक सेंटर में एक टुकड़ा कर दोगे, 1000 सेंटीमीटर लंबा है जटा, है या नहीं? उस तरह का टुकड़ा नहीं करने का यहाँ पर, इसलिए सीधे में जब फांग करो कितने सूक्ष्म होते जाएगा। 1000 टुकड़ा इस तरह सीधी में यदि कर दिया जाए केश को, वह जितना सूक्ष्म होता है उतना ही सूक्ष्म उसका परिमाण है। तस्या परिमाणम इदम उच्यते। यथा लोके केश सहस्रदा भिन्नो अत्यंत सूक्ष्म भवति एवं सूक्ष्मास्य देह से समदिन्यो हिता नाम हिता इत्यं ख्याता नाट्य। यथा लोक में केश को 1000 टुकड़ों में जो सीधे में काटने पर ऐसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसी तरह से ये भी सब इस शरीर का संबंधी जो हिता नाम की नाड़ी है वह भी इतनी सूक्ष्म है। ताह हृदय मांस पिंडे प्रतिष्ठिता, और वो जो है इस मांस पिंड के अंदर में ही प्रतिष्ठित है। हृदय विप्ररूढ़ा, हृदय से कैसे है वो? विप्ररूढ़ा, प्ररूढ़ विप्रसृता, वहां से निकल करके फैले हुए हैं पूरा शरीर में, सर्वत्र पूरा शरीर में फैला हुआ है। कैसे? कदम्ब केसरवत, कदम के केसर के समान। एताविर नाड़ीवीर अत्यंत सूक्ष्माभिर एतद अन्नम आश्रवत गच्छत, आश्रवती मन गच्छति। इन नाड़ियों के द्वारा, अत्यंत सूक्ष्म जो नाड़ियों के द्वारा यह जो जोड़ा है वह अन्नम आश्रवत गच्छत, अन्न को भोगता हुआ शरीर में व्याप्त और विराजमान रहता है। जातो एक वचन सर्वासाम नाड़ीनम परिमाणम दृष्टांत पूर्वक उच्यते है, आ गया ना? जाति में वहां एक वचन प्रयोग किया पहले, इसलिए बाद में बहुवचन प्रयोग भी हो रहा है, कोई विरोध नहीं है। आश्रवती गच्छति लिंग शरीरम व्याप्नोति इति आश्रवत, स्थूल शरीर को व्याप्त किया और सूक्ष्म शरीर को भी व्याप्त करता है, दोनों तरफ से व्याप्ति हो जाती है, इसका यही लाभ है। इसे सुषुम्ना नाड़ी ऐसा एक विलक्षण तत्व है जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरों को परस्पर संबंधित करके रखा हुआ है। तदेत देवता शरीर अनेन अन्येन दाम भूतेन, तदेतद देवता शरीरम, वही क्या? इसलिए देवता का शरीर है। यथोक्त अन्य व्याप्ति आश्रय प्रत्यक्ष समीपतरवर्ती अध्यात्म देवता नाम वागाधिकरणानाम शरीरम लिंगाख्यम इत्यर्थ। 9 नंबर टिप्पण। यथोक्त जो अन्न का व्याप्ति पूर्वक आश्रय प्रत्येक के आत्मा के समीप तरवर्ती है जो अध्यात्म देवताओं का वागाधिकरणों का भी है जो शरीर, वह लिंगाख्य शरीर है जो प्रत्येक आत्मा के समीपवर्ती है, देवताओं का करणों का आश्रय रूप है। ऐसा जो अन्न व्याप्ति आश्रय भूता वो क्या है? वो लिंग शरीर होता है। देवता शरीरम कह दिया उसी को, तो देवता शरीर में लिंग शरीर, देवता ही का आश्रय भूता शरीर। अनेन अन्नेन दाम भूतेन, वह जो अन्नम दाम, ऐसे पहले पूर्व में श्रुति में कह चुका है, उसी को लेना। शिशु ब्राह्मण में आया था पहले, प्रथम अध्याय में शिशु ब्राह्मण में आया हुआ है। दाम भूतेन उपचीयमानम तिष्ठति, रस्सी के समान है जो इसको बांध करके रखने वाला है। इस प्रकार स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को यहाँ बांध के रखा। जिस दिन कर्म समाप्त हो गया ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को छोड़ देगा और उड़ जाता है, खत्म। अन्न या दाम रूप है जो स्थूल शरीर में रह करके सूक्ष्म शरीर को बांध के रखा हुआ है। दाम कहते रस्सी को बांधने का साधन। तस्माद यस्मात् स्थूलेन अन्नेन उपचित पिंड इदम तो देवताश्रम लिंगम सूक्ष्मेन अन्नेन उपचितम तिष्ठति। जिसलिए स्थूल अन्न से उपचित होकर पिंड बना
और ये देवता प्रधान शरीर लिंग शरीर भी सूक्ष्म अन्न के अंदर उपस्थित हो रखा है। पिंडोपचय कर्म अपि अन्नम प्रवृत्तम एव। तो इसका और वही बताएंगे, तीनों बताने जा रहे हैं, इस बार बाद में देखते हैं।